सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर एक भिखारिन हर रोज भीख मांगा करती थी। दे दो, भगवान के नाम पर मुझ गरीब को 10-5 रुपए दे दो। ए माई, माई दे दे, भगवान के नाम पर दे दे, तेरा भला करेगा भगवान। और आने जाने वाले लोग तरस खाकर भिखारिन के कटोरे में कुछ पैसे डाल दिया करते। ये गर्मी का महीना था और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। चिलचिलाती गर्मी में भिखारिन की हालत खराब हो रही थी और वो सोच रही थी, हे राम, आज तो बड़ी गर्मी है, गला प्यास के मारे सूख रहा है। अगर मेरे पास एक मटका होता तो मुझे भी ठंडा पानी पीने को मिल जाता और इस गर्मी से कुछ राहत मिल जाती। उसी समय सामान ढोने वाली एक गाड़ी जिस पर एक नया फ्रिज लदा हुआ था वहां से गुजरी और भिखारिन के ठीक सामने आकर पंक्चर हो जाती है। गाड़ी का ड्राइवर बगल वाली सीट पर बैठे हुए राजन से कहता है, साहब, टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी बदलनी पड़ेगी साहब। ओफो, इतनी भीषण गर्मी में इस टायर को भी पंक्चर होना था। अरे जल्दी से स्टेपनी बदलो, जाओ नीचे उतरो। राजन और ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतर गए। ड्राइवर स्टेपनी बदलने लगता है। राजन इलेक्ट्रिक सामान के एक शोरूम का मालिक था और अपने शोरूम से नए मॉडल का ये फ्रिज लेकर वो आज अपने घर जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। पेड़ के नीचे बैठी हुई भिखारिन राजन के पास आई और बोली, अरे बाबूजी, भगवान के नाम पर मुझे 100 रुपए दे दो बाबूजी, गर्मी बहुत है। मैं एक मटका खरीद लूंगी और मटके का ठंडा पानी पीकर आपके लिए दुआ करूंगी बाबूजी। अरे वाह वाह, क्या खूब भिखारन है भाई, हैं? अरे 100 रुपए ऐसे मांग रही है जैसे मुझ पर तेरा कर्ज हो। अरे ये ले 10 रुपए पकड़ और जा यहाँ से। 10 नहीं, 100 रुपए दे दो बाबूजी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारिन राजन का हाथ पकड़कर राजन से विनती करने लगी, ए भिखारिन, हाथ छोड़ मेरा, चल दूर हो जाए यहां से। राजन भिखारिन को अपने से परे हटाने के लिए उसे धक्का दे देता है। भिखारिन सड़क पर गिर जाती है और उसका सिर एक पत्थर से टकराकर फट जाता है। मौके पर ही उस भिखारिन की मौत हो जाती है। ड्राइवर घबराकर राजन से कहता है, अरे साहब, ये तो मर गई, तुरंत यहां से निकल चलिए, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। चलिए साहब, बैठिए गाड़ी में, चलिए। दोनों लोग गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। अकस्मात मृत्यु होने के कारण भिखारिन की आत्मा चुड़ैल बन गई। चुड़ैल जाती हुई गाड़ी को देखकर कहती है, मेरी मौत का कारण तू ही है फ्रिज वाले, तेरे धक्का मारने के कारण ही मैं चुड़ैल बनी हूँ, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगी। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गाड़ी में लदे फ्रिज पर जाकर बैठ जाती है। मैं एक मटके के लिए तरसती रही और चुड़ैल बन गई और तू ये फ्रिज लेकर जा रहा है। आज से ये फ्रिज ही मेरा ठिकाना बनेगा, मैं भी इस फ्रिज की ठंडक का मजा लूंगी। और फिर चुड़ैल फ्रिज के अंदर समा जाती है। गाड़ी राजन के घर के बाहर आकर रुकती है। राजन और ड्राइवर मिलकर फ्रिज को घर के अंदर रख देते हैं।
ड्राइवर वापस चला जाता है। राजन की पत्नी सीमा और उसका बेटा गोलू नया फ्रिज देखकर बहुत खुश होते हैं। राजन जी, इस फ्रिज का मॉडल तो बहुत ही बढ़िया है। आपने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। मम्मी, इस फ्रिज में मेरे लिए आइसक्रीम और मलाई वाला कस्टर्ड जमाना। हाँ बेटा, तू क्यों चिंता करता है? मैं तेरी पसंद की सारी चीजें जमाया करूंगी। सीमा फ्रिज के अंदर पानी की बोतलें और खाने पीने की बहुत सी चीजें रखकर फ्रिज को चालू कर देती है। रात हो जाने पर घर के सारे लोग सो जाते हैं और जैसे ही दीवार घड़ी में रात के 12 बजते हैं, फ्रिज के अंदर से ऐसी आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई कुछ खा रहा हो। आवाज के शोर से सोए हुए राजन की आंख खुल जाती है। अरे, ये फ्रिज के अंदर से अजीब अजीब आवाजें कैसी आ रही हैं? कहीं फ्रिज के अंदर कोई मोटा चूहा तो नहीं घुस गया? राजन उठकर फ्रिज के पास जाता है और फ्रिज से आवाज आनी बंद हो जाती है। हैं? कमाल है, मेरे आते ही आवाजें आनी बंद हो गई। लगता है चूहा बहुत चालाक है, अभी देखता हूं। राजन जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो अंदर बैठी हुई चुड़ैल को देखकर राजन डर जाता है। तुम कौन हो और यहाँ फ्रिज में क्या कर रही हो? मैं चुड़ैल हूँ। मैं यहाँ तेरे लिए ही बैठी हूँ। आजा, अंदर आजा। चुड़ैल अपना हाथ लंबा करके राजन को पकड़ लेती है और राजन को फ्रिज के अंदर खींच लेती है और फ्रिज का दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ घंटों के बाद दिन निकल आया। सुबह को जब सीमा की आंख खुली तो राजन को घर से गायब देखकर वो सोचने लगी, अरे, ये गोलू के पापा सुबह ही सुबह कहाँ चले गए? उनका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है। सीमा पूरे घर में राजन को तलाश करती है, लेकिन राजन कहीं नहीं मिलता। ओहो, हद हो गई। ऐसे बिना बताए वो कहीं जाते तो नहीं है। आज कहाँ चले गए? उसके बाद सीमा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। दोपहर के समय गोलू सीमा से कहने लगा, मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे आइसक्रीम दे दो ना। हाँ हाँ, आओ, मैं तुम्हें फ्रिज से निकाल कर आइसक्रीम देती हूँ। आ जाओ। सीमा और गोलू फ्रिज के पास आते हैं तो क्या देखते हैं? फ्रिज जोर जोर से अपने आप हिल रहा है और फ्रिज के अंदर से राजन की आवाजें आ रही हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, सीमा, ओ सीमा, अरे मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचाओ। अरे, फ्रिज के अंदर से तो राजन की आवाज आ रही है। ये फ्रिज के अंदर क्या कर रहे हैं? सीमा फ्रिज खोलती है तो अंदर बैठे राजन और चुड़ैल को देखती है। चुड़ैल और राजन फ्रिज से बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, तेरा पति बड़ा दुष्ट आदमी है। मैं भी कल तक इंसान थी। इसी के जुल्म के कारण मैं चुड़ैल बन गई हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ इन्होंने क्या जुल्म किया है?
हाँ हाँ, मैंने तुम पर कब जुल्म किया है? बताओ 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 मुझे। राजन बाबू, मैं वही गरीब भिखारिन हूँ जो कल तुमसे मटका खरीदने के लिए 100 रुपए मांग रही थी और तुमने मुझे जोर का धक्का दे दिया था। मेरे सर पर चोट लगी और मैं मर गई। अकस्मात मृत्यु होने पर मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मैं तुमसे बदला लेने यहाँ आई हूँ। अरे देखो, सुनो, वो सब कुछ एक हादसा था। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा था। मेरी उस गलती को माफ कर दो चुड़ैल जी। चुड़ैल बहन, तुम्हारे साथ भाग्य में ये सब होना लिखा हुआ था, सो हो गया। अब तुम्हें बदले की नहीं, मुक्ति की ज्यादा जरूरत है। चुड़ैल आंटी, मेरे पापा को कुछ मत करना, इन्हें माफ कर दो। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर दया आ गई है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा को माफ कर रही हूँ। चलो बहन, अब तुम मुझे मुक्ति दिला दो। हाँ, मैं अभी पवित्र गंगा जल लेकर आती हूँ। सीमा जाती है और घर के मंदिर में रखी गंगा जल की केन उठा लाती है और गंगा जल चुड़ैल के शरीर पर डालकर कहती है, हे भोलेनाथ, इस चुड़ैल को मुक्ति दे दो। इसे मुक्ति दे दो भोलेनाथ, इसे मुक्ति दे दो। और फिर देखते देखते चुड़ैल धुआं बनकर वहां से गायब हो जाती है और इस तरह फ्रिज की चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।